काकू और सुंदरी कवि का बेटा विंगू कौवा एक पेड़ की शाख पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। काकू चलो आज इंसानों की बस्ती में आम खाने चलते हैं। नहीं विंगू दोस्त, मुझे आज अपनी मामा के साथ काम करना है। आज मेरी मामा मुझे सिखाएंगी कि घोंसला कैसे बनाते हैं और उसकी मरम्मत कैसे करते हैं, और आज मैं सीखूंगा कि घोंसले में तिनके कैसे लगाते हैं। तुम और तुम्हारी मामा तो हर समय काम ही करते रहते हैं, मैं तो चला मीठे मीठे आम खाने। और फिर विंगू वहाँ से चला जाता है और वहाँ इंसानों की बस्ती में बैठकर वो मीठे मीठे आम खाने लगता है। वो आम खा रहा होता है कि उसका ध्यान अचानक पीछे जाता है। वो देखता है कि एक इंसान सीधी बंदूक ताने उसको निशाना बना रहा था। अंकल अंकल प्लीज नाना बंदूक ना चलाना, मैंने तो अभी बस एक ही आम खाया है। ये आम उठाओ और भाग जाओ और दोबारा ना आना मेरे आम के पेड़ पर। विंगू तो वहां से ऐसे भागता है जैसे हवाई जहाज। मम्मा मम्मा मैं आपके लिए मीठा आम लाया हूँ। मेरा प्यारा बेटा विंगू मम्मा का कितना ख्याल रखता है। विंगू बेटा पहले तुम आम खा लो फिर मैं खाऊंगी। नहीं नहीं मम्मा, मैंने आम खा लिया है। विंगू बेटा ये तुम आम कहाँ से लेकर आए हो, पहले ये तो बताओ। मम्मा एक इंसान मेरा दोस्त बना हुआ है। मैं जब उसके पास गया तो उसने मुझे मीठे मीठे आम भी खिलाए और ठंडा ठंडा पानी भी पिलाया। ये सुन के सुंदरी कवि बहुत खुश हो जाती है। मेरे बेटे ने तो बहुत बड़ा काम किया है, इंसान से दोस्ती करके। जो कोई ना कर सका वो मेरे बेटे ने कर दिखाया। ऐसे सुंदरी कवि बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो खुशी खुशी मिट्ठू के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। मिट्ठू मिट्ठू क्या तुम्हें पता है, जो कोई ना कर सका वो मेरे बेटे ने कर दिखाया। क्या हुआ कवि बहन, आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ मिट्ठू, मेरे बेटे ने इंसानों से दोस्ती कर ली है। कल वो मेरे लिए बहुत अच्छा आम लेकर आया था और उसने वहाँ पर ठंडा ठंडा पानी भी पिया और खूब सारे आम खाए। कवि बहन ये इंसान तो इंसानों के दोस्त नहीं बन सकते, ये तुम्हारा विंगू बेटा जरूर झूठ बोल रहा होगा। चल बे मोटी चोंच वाले तोते, अगर तुम्हें नहीं विश्वास तो तुम भी आओ हमारे साथ, तुम भी आम खा लेना। ना बाबा ना, मुझे तो देखते ही इंसान पिंजरे पे कैद कर लेगा और अपनी भाषा सिखाने लग जाएगा। और फिर मिट्ठू तोता वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद चिड़िया और कबूतर कवि के पास आते हैं उसका हाल पूछने के लिए। सुंदरी कवि, हम दाना लेने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ? नाना दाना कौन खाएगा, मैं और मेरा बेटा विंगू तो मीठे मीठे आम खाते हैं। सुंदरी बहन वो कहाँ से मीठे आम लेकर आता है, हमें भी बता दो, हम भी खाना चाहते हैं मीठे मीठे आम। मेरे बेटे की इंसानों से दोस्ती हो गई है, अगर तुमने भी मीठे मीठे आम खाने हैं तो तुम भी चलो हमारे साथ। नाना हम तो इंसानों से दूर ही अच्छे हैं, क्या पता कब बंदूक चला के हमारी जान ले लें ये इंसान। और फिर चिड़िया और कबूतर अपना दाना लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुंदरी अपने घर जाती है। विंगू बेटा चलो आम लेने चलते हैं और तुम्हारे दोस्त से भी मिल आते हैं, मैं भी तो देखूं कैसा है मेरे बेटे का दोस्त। विंगू ने तो अपनी मामा से झूठ बोला था, इसीलिए वो अपनी मामा को सच बताने से डरता है। लेकिन फिर वो अपनी मामा को कहता है, मम्मा मम्मा चलो मेरे साथ, देखना मेरा इंसान दोस्त मुझे कैसे आम खिलाएगा। और फिर विंगू अपनी मामा को साथ लेकर इंसानों के खेत की तरफ उड़ता है। मम्मा मम्मा यही है मेरे दोस्त के आम के सारे दरख्त। मैं तो मीठे मीठे आम खाने लगी हूँ, तुम्हारा दोस्त न जाने कब आएगा। सुंदरी कवि मज़े मज़े से आम खाने लग जाती है और उसका बेटा विंगू इधर उधर देख रहा होता है कि कोई इंसान ना आ जाए और उसका झूठ ना पकड़ा जाए। और फिर अचानक से एक रस्सी आती है और सुंदरी कवि जाल में फंस जाती है और विंगू जल्दी से उड़ता है और किसी दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। विंगू बेटा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है।
मम्मा मम्मा मुझे क्या पता कि आज इंसान बंदूक नहीं बल्कि जाल लेकर आया है। इंसान भी वहाँ पहुँच जाता है और सुंदरी कौवी को जाल से निकालकर पेड़ से बांध देता है। अब तुम यहाँ पे भूखी मरोगी तो फिर ही पता चलेगा तुम्हें। और फिर विंगू कौवा जल्दी से जंगल की तरफ उड़ता है। इंसान, मेरे बेटे विंगू ने कहा था कि तुम उसके दोस्त हो। वो झूठा है, उसको मैंने कल भी यहाँ से भगा दिया था और कहा भी था कि खबरदार अगर मेरे आम के खेत में आए, लेकिन वो बाज ना आया। अब तुम यहाँ पर भूखी मरो। और फिर इतना कहकर इंसान वहाँ से चला जाता है। आंटी चिड़िया, आंटी मेरी मम्मा को इंसान ने पकड़ लिया है। प्लीज़ मेरी मदद करें, प्लीज़ उनको बचाएं। विंगू बेटा, इंसान तो बहुत जालिम होता है, वो तो तुम्हारी मामा के साथ साथ हमें भी पकड़ लेगा। अंकल कबूतर प्लीज़ कुछ करें, वरना वो इंसान मेरी मामा को मार देगा। चिड़िया, किसान की पत्नी तुम्हारी बात मान लेगी। जाओ उससे जाके विनती करो कि वो हमारी कौवी को छोड़ दे। ठीक है कबूतर भैया, मैं जाके कोशिश करती हूँ। और फिर चिड़िया और विंगू जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी खेत में काम कर रही होती है। माँ जी बचा लें, कृपया करके बचा लें। इस छोटे कौवे की माँ को किसी इंसान ने पकड़ लिया है, आप प्लीज़ उसको छुड़वा दें। चिड़िया, इस कौवे की माँ ने ज़रूर कोई ना कोई गलती की होगी या कोई चोरी की होगी, वरना इंसान ऐसे ही परिंदों को नहीं पकड़ते। आम चोरी किए थे हमने इंसान के पेड़ से, लेकिन प्लीज़ मेरी मम्मा को छोड़ दो। विंगू बेटा, तुमने अपनी झूठ की वजह से मामा को मुसीबत में डाल दिया। तुमने मामा से ऐसे झूठ क्यों बोला कि इंसान तुम्हारा दोस्त है, जबकि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? ये समय इन बातों का नहीं है, चलो तुम मेरे साथ चलो अभी। और फिर किसान की पत्नी चिड़िया और विंगू कौवे को लेकर इंसान के पास जाती है। किसान जी, इस कौवे को अभी छोड़ दीजिए, इस कौवे का बच्चा अभी बहुत छोटा है। ये कौवा छोटा नहीं बल्कि झूठा है। इसको मैंने यहाँ से कल भी भगाया था और फिर से आज ये यहाँ चोरी करने आ गया। माफ़ कर दे, अब मैं और मेरी मम्मा कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। अब अगर दोबारा मैंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो मैं सीधी बंदूक से मारूंगा तुम्हें और तुम्हारी माँ को। और फिर इंसान सुंदरी कौवी को छोड़ देता है और सब जल्दी से जंगल की तरफ उड़ते हैं। सुंदरी जी, मैं ना कहती थी कि इंसान से दूर ही रहो। इंसान के मीठे फल खाने से बेहतर है हम ज़मीन पे गिरा हुआ दाना खा लें। चिड़िया, मैंने मौत बहुत ही पास से देखी है। अब तो मेरी तौबा कि मैं इंसानों की बस्ती में जाऊं। और विंगू, तू घर चल, मैं तुझे बताती हूँ। और फिर सुंदरी कौवी घर जाके विंगू की खूब पिटाई करती है और उसको बताती है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने माता पिता के साथ तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें खाना खिलाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।